हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनस्टॉपेबल। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा कि क्या आपने फॉर्म भर के कोई मिस्टेक तो नहीं कर दिया है, कोई गलती तो नहीं कर दिया है, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। देखो दोस्तों, बहुत सारे बच्चों ने एक सवाल मेरे से पूछा है और ये मेरे को नहीं पता कि कितना जेन्युइन कंसर्न है आपका या नहीं है। बहुत सारे बच्चों के माइंड में एक डाउट आ रहा है कि हाँ, मुझे इस बार का एग्ज़ाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, क्या हमें स्किप कर देना चाहिए। तो देखो, इसके ऊपर हम पूरा डिटेल्स में बातचीत करने वाले हैं कि सच में आपको इस बार का एग्जाम देना चाहिए या रुक जाना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। ठीक है ना? बिना समय गंवाए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, रेट, रिव्यू एंड शेयर करना मत भूलिएगा। शुरू करते हैं गाइस। देखो, यू नो वेरी वेल, जून 2024 का आपका नोटिफिकेशन ऑन हो चुका है और इसका फॉर्म फिलिंग भी होना शुरू हो गया है। ठीक है ना? फॉर्म फिल भी हो रहा है, बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म फिल कर भी लिया है और बहुत सारे बच्चे अभी भी वेटिंग लिस्ट में पड़े हुए हैं कि हाँ, मुझे फॉर्म फिल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। देखो, पहली बात तो ये है कि आपके माइंड में ये जो डाउट आ रहा है कि फॉर्म फिल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, पहले इस डाउट को खत्म करते हैं। आपके माइंड में ये डाउट क्यों आ रहा है कि आपको फॉर्म फिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्यों आ रहा है? पहले पूछो अपने आप से। आप तैयार नहीं हो, तो तैयार नहीं हो तो सीधी-सी बात है, आपके माइंड में तो पहले से ही क्लियर है कि हाँ, आप तैयार नहीं हो, एग्ज़ाम देने के लिए आप रेडी नहीं हो, आपका प्रिपरेशन नहीं हुआ है, आपको फॉर्म फिल नहीं करना चाहिए। तो फिर इतना ज़्यादा सोचने की क्या ज़रूरत है? समझ में आ रहा है? और जब आप तैयार हो, तो अगले बार के लिए क्यों सोच रहे हो? जब आप 1-2 अटेम्प्ट दे चुके हो, ऑलरेडी एग्ज़ामिनेशन दे चुके हो, आपको एग्ज़ाम देना है, तो आप अगले एग्ज़ामिनेशन का वेट क्यों कर रहे हो? क्या लगता है ऐसा अपॉर्च्युनिटी आपको बार-बार मिलेगा? नई-नई चीज़ें इम्प्लीमेंट हुई है आयोग के द्वारा, नई-नई चीज़ें इम्प्लीमेंट की गई है। 3 कैटेगरीज़ में बाँटा गया है, ठीक है ना? हो सकता है मेरी बातें आपको थोड़ी देर के लिए बुरी लगे, लेकिन सुन लो भाई, सुन लो। 3 नई कैटेगरीज़ को इम्प्लीमेंट किया गया है। यू नो वेरी वेल 3 कैटेगरीज़ कौन-सी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? उसके उन 3 कैटेगरीज़ का नया-नया इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। तो कट ऑफ वगैरह सब कुछ डिसाइड होगा, उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। समझ में आ रहा है? अब इसमें ये सोचोगे कि हाँ भाई, अगली बार कुछ इससे बेटर हो जाए, तो देखो कभी भी बेटर चीज़ें नहीं मिलती और हमेशा आपके अकॉर्डिंग सब चीज़ अच्छी नहीं होती, ठीक है ना? जैसे कि आप लोगों ने मेरे को मेल मेल किया कि सर मेरे को ऐसा लग रहा है कि एग्ज़ामिनेशन को स्किप कर देना चाहिए, मेरे पास टाइम नहीं है, अगली बार का एग्ज़ामिनेशन दो। एक बात बताओ, जो भी लोग आपको कह रहे हैं कि हाँ, सिलेबस चेंज हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग एग्ज़ाम दे देना। एक बात बताओ, इंडिया में, पूरे इंडिया में एक भी ऐसा एजुकेटेड का नाम बताओ, जो जानता है कि हाँ, ये चीज़ें इम्प्लीमेंट होने वाली है, आयोग ये चीज़ें डालने वाली है, नई चीज़ें, और उसका प्रिपरेशन उस एजुकेटेड के पास। जब एजुकेटेड के पास ही उसका प्रिपरेशन नहीं है, तो आपको आपका स्टडी करवाएगा। तो इन सब बहकावे में मत आओ। जब सिलेबस नहीं आएँगी, चीज़ें नहीं होंगी, तो सबके लिए नहीं होंगी। चाहे वो नया स्टूडेंट हो, पुराना स्टूडेंट हो, चाहे आप 5 साल से तैयारी कर रहे हो, चाहे 2 महीने से तैयारी कर रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो एकदम इक्वल प्लेटफ़ॉर्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपके पास वेटेज है, क्योंकि आप इस सिलेबस के साथ कई बार गो थ्रू हो चुके हो। आपके पास ऑप्शन है, बहुत अच्छा सुनहरा मौका है इस बार खुद को साबित करने का और एग्ज़ाम को क्रैक डाउन करने का। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि देखो, आपने सिलेबस पेपर 1 भी कई बार पढ़ रखा होगा। नहीं पढ़ा होगा तो कुछ न कुछ तो जानते ही होंगे। पेपर सेकंड में भी आपने कुछ न कुछ तो पढ़ा ही होगा। कोई कुछ नया तो नहीं पढ़ना है ना, सब कुछ पुराना ही है। तो इस बार अटेम्प्ट क्यों नहीं दोगे कि अगले बार के लिए सोच रहे हो, फालतू का दिमाग लगा रहे हो कि हाँ, अगली बार एग्ज़ाम देते हैं। मत सोचो भाई, मत सोचो। दिसंबर में एग्ज़ाम है, पता नहीं उसका नोटिफ़िकेशन कब आए, ना आए, कितना डिले हो जाए, कुछ भी नहीं पता है। उससे पहले अभी आपके पास टाइम है 2 महीने। अभी 16 जून को जो एग्ज़ाम होने वाला है ना भाई, वो भी एग्ज़ाम आपका पोस्टपोन्ड हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं कि उसी दिन एग्ज़ामिनेशन होगा। समझ में आ रहा है? तो ज़्यादा दिमाग मत लगाओ और प्लीज़ ऐसे दकियानूसी ख़्यालें मत लाया करो। कुछ किसी का कुछ भी देख कर के ऐसी चीज़ें मत लाया करो माइंड में कि हाँ सर, मुझे अगला अटेम्प्ट दे देना चाहिए। नेगेटिव चीज़ें, भाई नेगेटिव चीज़ें आएँगी कि नहीं आएँगी, ये कौन कह सकता है? और सच में आयोग लाएगा या नहीं लाएगा, वो कहाँ पे मेंशन है? क्या आयोग ने ये मेंशन करा है कि हम नेगेटिव चीज़ें ला देंगे? इस बार तो उन्होंने एक नई चीज़ें कर दी, जो मतलब कि किसी ने सोचा भी नहीं था, अनएक्सपेक्टेड था। ऑफलाइन मोड में एग्जामिनेशन सेंटर, समझ में आ रहा है? अब तो आपको यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट भी सीखना पड़ेगा। पहले क्या तो क्लिक किया निकल लिया, अब तो आपको घेरा भी डालना पड़ेगा, बॉक्सेस भी भरने पड़ेंगे, तो अब तो और ज़्यादा टफ होने वाला है, ठीक है ना? तो अगले बार के चक्कर में इस बार मत गँवाओ, आराम से टाइम है, उसकी तैयारी करो। पेपर 1 की तैयारी नहीं है ना, तो जॉइन कर लो यार, कोई भी इंस्टीट्यूट जॉइन कर लो, कहीं से भी पढ़ लो, किसी से भी पढ़ लो। ये थोड़ी है कि आप मेरे से ही पढ़ो, और मैं कह भी नहीं रहा कि आप मेरे से पढ़ो, ठीक है? जिसका आपको अच्छा लगता है उसका कोचिंग ज्वाइन कर लो, उसका पीडीएफ पढ़ लो, नोट्स पढ़ लो। यार इस बार एटलीस्ट अपना टाइम तो दो स्टडी पे। तो ये एक सुनहरा मौका है, इस मौके को भूनो, इस मौके को गंवाओ नहीं। और ऐसे मौके बार-बार नहीं मिलते। नई चीज़ें इम्प्लीमेंट हुई है, पता नहीं कट ऑफ कितना जाए, कम जाए, ज़्यादा जाए।
सब कुछ नया होने वाला है इस बार। ये समझ लो कि नए सिरे से आपकी चीज़ें शुरू हो रही है। ऑफलाइन मोड में एग्जामिनेशन हो गया, 3 चीज़ें इसमें डाल दी गई, नीट का अलग, जेआरएफ का अलग, पीएचडी प्रोग्राम के लिए अलग। तो यार कौन-सा कैटेगरीज़ आपका वेट कर रहा है और किस्मत ने क्या लिखा है आप थोड़ी जानते हो। इसलिए भाई दिसंबर वाले के लिए भी दिमाग में दूर-दूर तक भी मत लाओ, ठीक है ना? और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, रेट, रिव्यू एंड शेयर करना मत भूलना, ठीक है ना? और जो भी आपको लिखना है लिखो यार कमेंट बॉक्स में, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना? आपको बुरा लिखना है बुरा लिखो, गंदा लिखना है गंदा लिखो। मैं बस ये चाहता हूँ कि आपका भविष्य उज्ज्वल रहे, आपका करियर बने और फालतू की चीज़ों पे आपका ध्यान ना जाए, ठीक है? बताओ, इतने बच्चे ने मेरे को मैसेज कर दिया, 50-60 बच्चे ऐसे मैसेज कर दिए। भाई आपको ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। तो जिन दोस्तों के माइंड में ऐसा बात चल रहा हो, प्लीज़ इन सब चीज़ों से दूर रहो, पढ़ाई पे ध्यान दो, टाइम अभी है आपके पास, आप कर सकते हो। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल यार, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। और ये क्या गारंटी है कि दिसंबर तक आप हो ही, समझ में आ रहा है? इंसान अपने आप का 10 मिनट का गारंटी नहीं ले सकता कि 10 मिनट बाद क्या होने वाला है। आप दिसंबर भविष्य का सोच के चिंतित हो रहे हो। जो सामने एग्ज़ाम है जून वाला, इसको क्रैक करो, आगे निकलो, ठीक है ना? तो इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे पता है ये अच्छा नहीं लग रहा होगा, बट ये रियलिटी है, खुद सोचो इस पे, ठीक है? तो थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।